आप सोशल मीडिया पर खुलकर लिखने की बात की है तो जिक्र हो रहा है अभी लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य का, और मैं कोट करूंगी। उन्होंने लिखा है एक सैंडल पर कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिल बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाली व्यवस्था जो है वो मुद्दे को हल के मद्देनजर अपर्याप्त है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वो बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। क्योंकि इस बात का जिक्र करना सर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रोहिणी आचार्य इससे पहले जब वो घर से निकली थी तो उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि मायका बेटी के लिए सही नहीं है, जितनी जल्दी है चले जाना चाहिए। और फिर अचानक से वो कह रही हैं कि सबसे ज्यादा वहां पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या चेंजेस आपको क्या नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल एक आदर्श बेटी ने उठाया है। मैं तो रोहिणी आचार्य को आदर्श बेटी की तरह देखता हूँ। देखिए, आदर्श बेटी होना अलग बात है और आदर्श राजनीतिज्ञ होना दूसरी बात है। इस बात को आप समझिएगा। एक बेटी के तौर पर उन्होंने पिता के लिए जो किया, लाख लोग ये कहें कि बदले में उन्होंने ये लिया वो लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बदले में कुछ भी लालू प्रसाद दे दें पर उसकी कीमत चुका पाएंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। और एक बेटी अपने परिवार की जिंदगी को ताक पर रख करके, क्योंकि कोई भी बेटी या महिला अपने परिवार की फोकल पॉइंट होती है। ये जान लीजिए, अगर वो घर को मजबूत नहीं रखेगी तो उसका पति बाहर अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा, उसके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए महिला और पुरुष की तुलना जब की जाती है तो मैं इससे बहुत सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि दोनों अपने अपने अलग अलग जगह पर बहुत पूजनीय हैं। पर सवाल है इसमें पॉलिटिक्स का। मैं कोई बहुत सामाजिक ज्ञान देना नहीं चाहता, पर सवाल यह है कि इसमें राजनीति क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल उन्होंने सामाजिक चलन पे बड़ा सवाल उठाया है, क्योंकि हमारे समाज की सोच जरूर ऐसी है कि वो पितृसत्तात्मक है, वो पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है। और ये कहा जाता है कि जब बेटियों की विदाई होती है, और ख़ास तौर पर कहा जाता है हम लोग के समाज में, जब बेटियों को दान किया जाता है तो दान करने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। पर इसी सवाल पर रोहिणी आचार्य जवाब तलाशने का प्रयास कर रही हैं कि ठीक है, नीतीश कुमार एडमिनिस्ट्रेटिवली ये कदम उठा रहे हैं कि भाई 10,000 रुपए दे दीजिए, पोशाक दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, पर ये काफ़ी है क्या एक महिला को, एक बेटी को इस पितृसत्तात्मक समाज में दरअसल अपने परिवार में, अपने पिता के घर में निडर लौटने के लिए वो काफ़ी है क्या? निर्भीक लौटने के लिए वो काफ़ी है क्या? बिना किसी को एक्सप्लेनेशन दिए बगैर वो काफ़ी है क्या? क्या उसका वो हक वही बरकरार है जो शादी से पहले वो हक हुआ करता था? और जब तक वो हक बरकरार नहीं रहेगा तब तक किसी भी महिला का शोषण होता रहेगा। ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है इसमें कोई मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर पाएगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखाई पड़ती है। सामाजिक परिवर्तन की दरकार है, सामाजिक सोच की दरकार है। मैं बड़ा सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ। मैं रोहिणी आचार्य के जितने भी कंडक्ट को देख रहा हूँ, मैं कोई बहुत नज़दीक से उनको नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो डिग्री से डॉक्टर हैं, इतना ज़रूर पता है सिंगापुर में रहती हैं, उनके पति भी बेहद काबिल टेक्नोक्रेट हैं, और वो भी जिस तरीके से बात करती हैं उससे ये साफ दिखाई पड़ता है कि वो बहुत पढ़ी लिखी भी हैं। और जब ये सारे गुण हैं, फिर लालू प्रसाद ने अपने बेटे को ही अपनी राजनीतिक विरासत देने की क्यों सोची? ये एक सवाल उठता है। और अक्सर लोग ऐसा ही क्यों करते हैं? आप कह सकते हैं सोनिया गांधी पे भी सवाल उठता है कि उन्होंने राहुल गांधी को ही क्यों दिया, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं चुना, जबकि प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा क्राउड पुलर हैं, ज़्यादा कैपेबल हैं। आप कांग्रेसियों से ही बात करेंगे तो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है इस समाज के लिए कि आखिरकार पितृसत्तात्मक समाज में बेटियों के लिए जगह क्या है? क्या खास तौर पर जब शादीशुदा हो जाती है तो अपने पिता के घर में वो निर्भीक
निर्भीक होकर के लौट सकती है क्या? उस सवाल को उठाने का प्रयास रोहिणी आचार्य ने किया। ये तो सामाजिक बात हो गई, पर इसका पॉलिटिकल पहलू जान लीजिए कि रोहिणी आचार्य इतनी दुखी है कि उनको ये बात समझ में आ रही है कि इतना कुछ मेरे साथ हो गया, पर पिता ने क्लियर कट कह दिया कि भाई राजनीतिक विरासत मेरा कोई संभालेगा तो तेजस्वी यादव ही संभालेगा। अब रोहिणी आचार्य इस बात से लेकर के भी मुझे हैरान दिखाई पड़ रही हैं कि वो ये कहना चाहती हैं कि ये कैसा समाज है कि बेटी इतना कुछ कर भी दे पर बेटी का कोई मोल नहीं, पिता के हर चीज पे बेटी का कोई अधिकार नहीं। ये किस तरह का समाज है? और अगर इस तरह का समाज बना रहा तो महिलाओं के शोषण से कौन वंचित कर सकता है? दरअसल वो एक सामाजिक तौर पर इस बात को ले जाने का प्रयास कर रही हैं, उससे ये दिखाई पड़ रहा है कि वो बेहद प्रबुद्ध है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनका चोट इस बात को लेकर के भी, उनका दर्द इस बात को लेकर के भी कम नहीं हुआ कि इनके साथ इतना कुछ हुआ, पर पिता अगले ही दिन कहते हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव संभालेंगे। तेजस्वी यादव के शान शौकत में कोई कमी नहीं हुई और रोहिणी आचार्य हाशिए पर दिखाई पड़ रही हैं। और ये सब देखने के बाद उनका दिल टूटा है। बीच बीच में वो मुझे लगता है गंभीर चिंता कर रही हैं और उनकी जो सोच समझ है उसको अपने एक्स के जरिए बताने का प्रयास कर रही हैं कि एक पितृसत्तात्मक समाज में बेटी अपनी जान भी भले ही पिता के लिए दे दे पर बेटी को कुछ हासिल नहीं होता। उसे इस बात का भी डर रहता है कि शादी के बाद क्या वो निर्भीक होकर के बिना किसी एक्सप्लेनेशन को दिए हुए अपने पिता के घर लौट सकती है क्या? तो मैं एक बात देख पा रहा हूं कि जो लालू प्रसाद कहते थे कि वो ये उनका पारिवारिक मसला है, वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अभी सब कुछ ठीक हो गया।